हाय गाइस, फिल्म डिकोडर में आपका स्वागत है। ये मूवी है एक ऐसे आइलैंड की जहां की माएं करती हैं अपने ही बेटों को प्रेग्नेंट। अब इस मूवी की क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। मूवी की शुरुआत में हम निकोला नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि समुद्र के पास ही एक आइलैंड पर रहता है। वो समुद्र में स्विमिंग करता है और ऐसे ही एक दिन स्विमिंग करते हुए उसे समुद्र में किसी की डेड बॉडी नजर आती है, जिसे देखकर निकोला बहुत डर जाता है और बाहर निकलकर सारी बात अपनी माँ लामेर को बताता है। वो कहता है कि उसने समुद्र में एक लड़के की लाश देखी जिसके पेट पर स्टारफिश चिपकी हुई थी, लेकिन लामेर उसे निकोला का भ्रम बोलकर बात को टाल देती है। पर निकोला के जिद पर उसकी तसल्ली के लिए लामेर उसकी बताई हुई जगह पर जाती है और समुद्र से एक स्टारफिश लेकर आती है। वो निकोला को बोलती है कि वहाँ सिर्फ स्टारफिश थी, ना कि कोई डेड बॉडी। अब उसी रात को लामेर समुद्र से एक डेड बॉडी को निकाल कर लाती है। दरअसल ये वही लाश थी जिसके बारे में निकोला ने उसे बताया था और उसने झूठ बोल दिया था। अब उसने ऐसा क्यों किया ये मूवी की आखिरी में पता चल जाएगा। अगले दिन सुबह लामेर निकोला को एक दवा देती है जो वो हर रोज उसे दिया करती थी। निकोला के पूछने पर लामेर उसे बताती है कि वो अंदर से कमजोर और बीमार है, इसलिए ही वो उसे ये दवा देती है। दवा लेने के बाद निकोला स्विमिंग के लिए चला जाता है जहाँ उसे चोट लग जाती है। तब स्टेला नाम की नर्स उसकी फर्स्ट एड करती है और लामेर उसे घर लाकर लंच देती है जो कि देखने में बहुत ही अजीब था। वो वर्म से बना हुआ था। लामेर हर रोज उसे यही खाने को देती थी और सिर्फ यही खाना रोज खाने से निकोला भी बहुत पक गया था। अब अगले दिन लामेर उसे चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाती है जहां उसके कुछ टेस्ट होने थे। स्टेला उसका ब्लड सैंपल लेती है। दोस्तों निकोला को ड्रॉ करना बहुत पसंद था और वो कुछ न कुछ ड्रॉ करता रहता था। एक दिन स्टेला के हाथों में उसकी पिक्चर बुक लगती है जिनके अंदर बनी हुई पिक्चर्स को देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें कार, जिराफ, बिल्डिंग और खिलौनों की पिक्चर्स थी जो कि इस आइलैंड पे मौजूद ही नहीं थे। तो निकोला ने ये सब कहां से बनाया? खैर, इस राज का खुलासा भी अंत में ही होगा। इधर दूसरी तरफ हम समुद्र में लामेर और टाउन की बाकी औरतों को देखते हैं जो कि समुद्री जानवरों को कच्चा ही खा रहे थे। यहाँ हॉस्पिटल में निकोला के पेट में कुछ इंजेक्ट किया जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो खुद को एक वार्ड में पाता है जहाँ पर टाउन के और भी बच्चे मौजूद थे क्योंकि उन पर भी वही टेस्ट किया गया था जो कि निकोला पर हुआ था। अब रात के वक्त सभी डॉक्टर और नर्स मिलकर एक वीडियो फुटेज देख रहे होते हैं जिसमें बेबी की डिलीवरी प्रोसेस को दिखाया जा रहा था। अब अगले दिन लामेर निकोला को हॉस्पिटल से घर ले जाती है और उसे वही दवा पिलाती है जो उसे हर रोज पीना पड़ता था। लेकिन अब निकोला को उसकी माँ में कुछ तो गड़बड़ लगने लगी थी और रात के समय वो सोने का नाटक करता है। बाद में जैसे ही लामेर बाहर जाती है वो उसका पीछा करने लगता है। इसके लिए वो अपने दोस्त विक्टर को भी साथ ले जाता है, लेकिन विक्टर बीच रास्ते में ही डर से भाग जाता है। पर निकोला नहीं भागता और आगे बढ़ता है और देखता है कि टाउन की सभी औरतें नेकेड हैं और उनके कमर में अजीब से छेद भी बने हुए हैं। वो सभी औरतें आपस में अजीब तरह से चिपकी हुई हैं और कीचड़ में लिपट रही हैं। इससे हमें एक बात तो समझ में आ जाती है, इस टाउन की सभी औरतें इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थी। इधर वो अजीब नजारा देखकर निकोला अपने घर चला जाता है और जब लामेर घर आकर नहाती है तब वो उसे करीब जाकर देखता है। लामेर की पूरी पीठ पर अजीब से छेद बने हुए थे। लामेर को पता चल जाता है कि निकोला उसे पीछे से देख रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद अगले दिन वो फिर से निकोला को हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ डॉक्टर लामेर को बताते हैं कि निकोला प्रेग्नेंट है, यानी कि उन्हीं की प्रजाति का एक जीव निकोला के पेट के अंदर पल रहा था। ये सुनकर लामेर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो लोग निकोला को एडमिट कर लेते हैं जहाँ टाउन के दूसरे प्रेग्नेंट लड़के भी एडमिट थे। यहीं हम स्टेला को देखते हैं जो कि 3 न्यूबॉर्न बेबीज को एक जार में डाल रही थी और वहीं पास में निकोला के दोस्त विक्टर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसका साफ मतलब था कि विक्टर भी प्रेग्नेंट था और बदकिस्मती से डिलीवरी करते वक्त उसकी मौत हो गई। इसके बाद स्टेला सीधा निकोला के पास जाती है और उसे क्रेयॉन्स और स्केच बुक लाके देती है क्योंकि उन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। तभी वहाँ पे दूसरी नर्स आती है और सभी बच्चों को झूठ बोलती है कि विक्टर ठीक हो चुका है और उसने सबके लिए एक शीशल भेजा है। नर्स के जाने के थोड़ी देर बाद वहाँ लामेर निकोला से मिलने आती है और उसे वही कीड़े वाला खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन निकोला इस बार खाने से मना कर देता है, जिससे नाराज होकर लामेर उसकी ड्राइंग बुक ले लेती है। तब निकोला उसे किताब को छीनने की कोशिश करता है, जिस पर लामेर उसे कहती है कि तुम अपनी माँ की बात नहीं मान रहे। उस पर निकोला कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। उसके इस अग्रेसिव बिहेवियर को देखकर उसे तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है जहाँ उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो खुद को अपने वार्ड में बंधा हुआ पाता है जहाँ सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े थे। वो निकोला को कहते हैं कि उन्हें भी डाउट है कि उनकी माँ उनकी नहीं है और वो सब उन्हें झूठ बोल रहे हैं, वो सिर्फ उन्हें पाल पोस रहे हैं। बाकी दूसरी तरफ हॉस्पिटल स्टाफ डिलीवरी कराने का प्रोसेस देख
देख रहा था। वीडियो देखने के बाद स्टेला निकोला के पास एक फाइल लेकर आती है। वो फाइल खोलकर उसे दिखाती है जिसमें बहुत सी लड़कियों की पिक्चर थी जिनकी पीठ पर अजीब से छेद के निशान बने हुए थे। इसके बाद स्टेला उसे समुद्र के पास ले जाकर अपने शरीर पर बने हुए वैसे ही निशान दिखाती है। उसके बाद वो निकोला को समुद्र के अंदर डुबा देती है। स्टेला पानी के अंदर भी सांस ले पा रही थी, लेकिन निकोला को सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। स्टेला उसे तुरंत ही बाहर निकालकर सीपीआर देती है और बाद में हॉस्पिटल ले आती है। उसी रात सोते समय निकोला को एक नाइटमेयर आता है जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे वहाँ एक नर्स नजर आती है जिसका पीछा करते हुए वो एक अननोन रूम में पहुँचता है। उसे उस रूम में एक बड़ा सा टैंक नजर आता है जिसमें एक लड़का मौजूद था। वो अभी उस लड़के को देख ही रहा था कि तभी एक नर्स वहाँ आ जाती है और उसकी भी सर्जरी करके उसे टैंक में डाल दिया जाता है। जब निकोला की आंख खुलती है तब वो अपने पेट से चिपके हुए कुछ क्रीचर्स को देखता है जो उसी के न्यूबॉर्न थे, जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। अब थोड़ी देर बाद रात के समय चुपके से स्टेला निकोला के पास आती है और उसे उस टैंक से निकालकर समुद्र के पास ले जाती है जहाँ दोनों ही पानी में कूद जाते हैं। स्टेला निकोला को माउथ ब्रीदिंग देती है और ऐसा करते हुए वो दोनों बहुत दूर निकल आते हैं जहाँ एक बोट मौजूद थी। दरअसल ये सारा इंतजाम स्टेला ने पहले से ही किया हुआ था। वो उसके लिए बोट में पीने लायक पानी छोड़कर अपने आइलैंड की ओर चली जाती है। इसके बाद रात के समय जब निकोला की आंखें खुलती हैं, तब वो खुद को एक शहर के करीब पाता है और मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। दोस्तों मूवी तो खत्म हो गई है, लेकिन आइए बात करते हैं इनकी कुछ थ्योरीज पर, ताकि आपको मूवी का हर एक पार्ट अच्छे से समझ में आए। इस पूरे आइलैंड पर औरतें और छोटे लड़के ही थे, कोई अडल्ट आदमी नहीं था और न ही कोई यंग लड़की थी। और ये सभी बच्चे इन क्रीचर्स के नहीं थे, बल्कि वो लोग उन्हें शहरों से चुरा कर लाए थे। इसका पता हमें मूवी के उस पार्ट में चलता है जिसमें निकोला एनिमल्स और ट्रांसपोर्ट की पिक्चर्स बना रहा था, जो कि उस आइलैंड पर मौजूद थे ही नहीं, जिसका साफ मतलब था कि ये सिर्फ उसकी मेमोरीज में था, जो कि उसने किडनैप होने से पहले देखा होगा। अब दूसरा सबसे मेन सवाल कि वो हॉस्पिटल स्टाफ डिलीवरी की वीडियोस क्यों देखता था, तो ऐसा सिर्फ इसलिए था ताकि वो भी इसी तरह से ऑपरेशन करके उन बॉयज की डिलीवरी करवा सके, क्योंकि उन क्रीचर्स को खुद डिलीवरी करनी नहीं आती थी और जब उनसे कोई भी गलती होती थी तो लड़के की मौत हो जाती थी, जैसे कि विक्टर के केस में हुआ। अब इस मूवी के सबसे बड़े सवाल की कि ये लोग सिर्फ मेल बच्चों को ही क्यों किडनैप करते थे, तो ये सिर्फ मेरी थ्योरी है कि शायद इन क्रीचर्स की प्रजाति में मेल क्रीचर्स खत्म हो गए थे, इसलिए उन्हें मेल की जरूरत थी और मे बी एक मेल क्रीचर को जन्म देने के लिए एक मेल बॉडी ही लगती। आखिरकार स्टेला ने निकोला की मदद क्यों की, तो दरअसल उसे उस पर दया आ गई थी और मूवी की स्टार्टिंग से ही हमने देखा था कि निकोला के प्रति स्टेला का एक सॉफ्ट कॉर्नर पहले से ही मौजूद था। गाइज मेरी तरफ से मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है और पूरी डिटेल्स दे दी है, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर आप अपनी कोई थ्योरी देना चाहते हैं तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। बाकी आपको पता है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मैं मुस्कान मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।